धाराओं से हटाने के लिए इस बिल को आज जो है मौजूदा सरकार भारतीय जनता पार्टी के लिए कराई है। ये कहीं न कहीं सवाल खड़ा करता है उन सब के ऊपर, क्योंकि ये हक की बात है मुसलमान भाइयों की। वक्फ दी गई ज़मीन को जहाँ मुसलमान भाई दे सकता है, और उसी तरीके से जब ये संशोधन लाकर उसमें इस तरह की बात कही जा रही है कि इसमें कुछ अन्य लोगों को लेकर आया जाएगा और इसका पूरा का पूरा जो कंट्रोल है वो डीएम के हाथ में, पावर एक प्रशासनिक लोगों के हाथों में दे दिया जाएगा। तो जहां ये सरकार इस तरह की बातें कर रही है, ये संशोधन बिल लेकर आई है, इसकी आवश्यकता आखिर क्यों पड़ी? मुसलमान भाइयों के हक को, उनको कहीं ना कहीं उनके हक और हकूक को दबाने का काम लगातार ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और आज भी इस बिल के तहत वो यही करना चाहते हैं। क्योंकि अगर ये वाकई में निष्पक्षता से किया हुआ होता तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं आज भी वक्फ में जो ज़मीनें दी गई हैं, उन ज़मीनों के मुतालिक जो है वहाँ पर बहुत से धर्म के जो है धर्मार्थ की चीज़ें चल रही हैं, जहाँ पे साथ ही साथ में आप देखें बहुत से शिक्षा के जो है संस्थान चल रहे हैं उस वक्त की ज़मीनों पे, कहीं स्वास्थ्य की सेवाएं दी जा रही हैं। तो और कहीं बहुत सारी हमारी ऐसी गरीब तबके के महिलाएं और परिवार, ऐसी बेवाएं हैं जिनको वक्फ की ज़मीन के तहत एक छत सर पे मिलती है। तो उन लोगों की रोजी रोटी छीनने का काम, और इस तरीके से इस बिल के जरिए कहीं ना कहीं सरकार अपनी हुकूमत, अपने तानाशाही रवैये को दर्शाते हुए मुसलमान भाइयों की आवाज को दबाना चाहती है। इस बीच जिससे ममता बनर्जी का सवाल आया है कि हम लोग नहीं होने देंगे लागू, चाहे मुझे गोली मार दे। विपक्ष कह रहा है कि वो हिंदुत्व के खिलाफ है। क्या मानते हैं इस बात को? नहीं, ये बिल्कुल गलत और निराधार बात विपक्ष कह रहा है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कहीं से कहीं तक हम हिंदुओं को या फिर इस देश के नागरिकों को ये आवश्यकता है इस प्रमाण पत्र देने की भारतीय जनता पार्टी को कि हम इस देश के नागरिक हैं। जहां आपने कहीं पर भी कुर्बानियां दी हैं तो इस देश का हर एक नागरिक वो देश स्वतंत्र कराने के लिए, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी ने मिलजुल कर कुर्बानियां देके ये देश आज़ाद कराया। और आप आज हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, बहुत से ऐसे कारोबार इन्हीं हिंदुओं के नीचे या नाक के नीचे हो रहे हैं, और वहां पर ये चुपचाप उस चीज को और बढ़ावे के साथ करते हैं। देखा गया मैम, जिस तरह से आपकी पार्टी लगातार विरोध कर रही है, लगातार केस भी दर्ज किया है सुप्रीम कोर्ट में, ये आगे क्या प्लानिंग है, क्या किस तरह से इसके? हमारी पार्टी इस, जैसा मैंने कहा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो है इस बिल के लिए जो है हम लोगों के कोर्ट में जो है, कोर्ट में हमारे सांसदों ने भी रिट दायर की है, और हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं उन भाइयों के हक को दबाने का काम हो रहा है।